दिया हुआ है ए और बी के घात 4/4 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो तृतीय को क्या मान लें अपना, मान लें हम लोग सी, तृतीय को सी मान लेते हैं। ठीक है, तो तीन संख्याएं जब समानुपाती होती है तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हो जाएगा। हम लिख सकते हैं क्या इसको ऐसे, ए, अच्छा हर पे तो नहीं है तो एक मान लेते हैं, बटे बी के घात 4/4a बराबर बी के घात 4/4a बटे सी बटे कितना ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। अब ऊपर लेके जाते हैं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 4a² बटे बी के घात कितना 4। अब इसको ले जाते हैं ऊपर, तो b के घात 4/4ac। अब c का मान निकालना है आपको, तो c बराबर कितना हो जाएगा, b के घात कितना, b के घात 8/416a³, b के घात 8/16a³, आंसर हो जाएगा आपका c। प्रश्न यह है कि ये जो है इतना और इतना का मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती है मतलब x कहाँ में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो x का मान कितना होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है √AC 12.8 गुने 64.8। ठीक है, अगर कटे तो काट दीजिए, कटे तो काट दीजिए, तो बटा में आएगा 10 और यहां से भी बटा में आएगा 10। कटे तो काटिए, 2 से काट लेते हैं, 3 2 4 और ये कितना हो जाएगा 5। इसको भी काट लेते हैं, 6 4 64, नीचे में आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 8 गुने 324 होता है 18 का, बटे कितना 5, 18वां 8 होगा 144, 144 बटे कितना 5, तो 5 दूनी के 10, 8 5 40, पॉइंट कितना हो जाएगा 8 5 40, 28.8 आंसर हो जाएगा। प्रश्न 43 देख लेते हैं। देखिए 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती, मध्यानुपाती यानी एक समान लेते हैं हम इसको, √AC हो जाएगा 1.6 गुने 3.6, ये लिख सकते हैं 16 गुने 36, नीचे और 10, तो हो जाएगा 4 गुने 6 बटे कितना 10। ठीक है, यानी कि 24/10 आ गया। चलिए 5 और 8 का तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, तो तृतीय अनुपाती को हम y मान लेते हैं। जब समान अनुपात में रहते हैं तो 5/8 बराबर 8 बटे कितना ले लेते हैं y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ठीक 64 बटे कितना हो जाएगा 5। तो x अनुपात y का मान आपसे पूछ रहा है, x अनुपात y, तो 24 बटे कितना हो जाएगा 10 अनुपात 64 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी के 10, ये कटेगा 12 दूनी के 24 और कटेगा 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 16 चौक 64, 3:16, आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 9 राजेश ने परीक्षा में 30 अंक, राजेश से शुरू वाला है, तो 2 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट का मान दिया हुआ है 30, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 15। तो आपसे पूछ रहा है कि राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या क्या है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 यूनिट, तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60, एक ही गो में है ही 60, और एक और कितना है 9, 15 9 35 से 135, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, a/2 बराबर 3, b/3 बराबर c/7। हम ध्यान रखते हैं जब भी कभी ऐसा आए अंश में सेम वैल्यू रहे तो नीचे वाला हूबहू क्या हो जाता है, आपका अनुपात हो जाता है, 2:3:7। तो प्रश्न क्या है, 4a + 3b - c अनुपात a + b + c का मान आपसे पूछ रहा है। तो a का मान 2 रखिए, तो 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8, फिर 3 3 आई 9 में से क्या घटा देंगे 7, तो 8 दूनी के 16, 16 में से 1 जाएगा 16, 8 दूनी के 16 कितना हुआ 17, 17 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा ये, तो इसका मान हो गया 10, निश्चित तौर पर 12 ही आएगा, कितना आया 12, जोड़ जाड़ के 12, यानी कि 5:6। ठीक है, 46 दिया हुआ है, 3a अनुपात 2b बराबर 6a - 3 अनुपात इतना दिया हुआ है, तो a बराबर b - 1 है, तो 12ab का मान कितना होगा। ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, 3a अनुपात दिया हुआ है ना, तो 3a बटा 2b बराबर 6a - 3 बटे 2b -
कितना 2। अब यहाँ पे आप देख लो a बराबर कितना दिया हुआ b माइनस 1, तो जहां जहां a है वहां वहां पे हम क्या रख देते हैं b माइनस 1 रख लेते हैं ताकि b का मान निकल जाए आराम से। ठीक है, जहां जहां a दिखे तो वहां वहां हम लिख देते हैं b माइनस 1 बटे 2 b माइनस 1 बराबर 6 b माइनस 1 माइनस 3 बटे 2b माइनस 2। सर ये कितना हो जाएगा देख लीजिए 3b माइनस 3 बटे 2b माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 6b माइनस 6 माइनस 3 बटे 2b माइनस 2। 2b माइनस 2 2b माइनस 2 नीचे तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर में कितना बचा 3b माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा 6b माइनस 3 9 6 3 9। तो एक तरफ कर लेते हैं तो माइनस 3b बराबर हो जाएगा माइनस 6। तो b का मान कितना आ गया b का मान आ गया 2। तो जब b का मान आ गया 2 तो a का मान कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा यानी कि 1। तो आपको 12 ab का मान पूछ रहा है यानी कि 12 गुने कितना 2 गुने 1 यानी 12 गुने कितना हो जाएगा 24 आंसर। देखिए 1250 रुपया को ए बी सी डी में कैसे बांटा जाता है। बी और डी के का कुल हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 14:11 है। ठीक है, साथ में और दिया हुआ है डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। डी का हिस्सा आधा है किसके ए के हिस्से का। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि डी अनुपात ए बराबर कितना 1:2। इसका मतलब है ए अनुपात डी बराबर लिख सकते हैं 2:1। ठीक है, तो 2:1 किस में है देख लेते हैं ए और डी में। इसमें तो नहीं है सर। अच्छा 2:1 है, हाँ है। 2:1 है, नहीं है। 2:1 है, हाँ सर है। अब देख लेते हैं कि कितना हिस्सा है 1250 रुपया है। क्या इसको जोड़ने के बाद 1250 आ जाता है। चलिए देखते हैं 1250 हिस्से को ही 4 भागों में बांटा है। आप जोड़िए इसको 25 और 75 कितना हुआ 100 और 150 तो ये हो जाएगा 150। और कितना जोड़ लेते हैं 3 1 4 5 4 9 2 1100 ये जोड़ लेते हैं तो आएगा 1250। जी बिल्कुल सही, क्योंकि आप देखिए 250 है, 300 है, 125 है, ये 50 ज्यादा है। इसका मतलब साफ है कि अगर इसको जोड़ेंगे तो 1250 नहीं आएगा बल्कि 1200 आएगा। आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न यदि x, 20 का तृतीय अनुपाती p है, 5, 3, 5 और 24 का चतुर्थानुपाती कितना है q है। सबसे पहले तृतीय अनुपाती 8 है 20 है। तृतीय अनुपाती c को मान लेते हैं तो 8/20 बराबर कितना लिख सकते हैं 20 बटे कितना c। तो 4 दूनी के 8, 4×5 ये कटेगा 10 बार में। तो c का मान कितना हो जाएगा सर, c का मान आ जाएगा 50 आपका। और 3, 5, 24 का चतुर्थानुपाती 3, 5, 24 चतुर्थानुपाती को क्या मान लेते हैं हम d। तो 3/5 बराबर 24 बटे कितना आ गया d। 24 बटे d कितना गुना 8 का 24, इसको भी 8 से गुना करेंगे तो 8 5 कितना होगा 40। तो d का मान आ गया आपका 40। तो प्रश्न क्या है आपका 2p + q, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो 2 अच्छा p किसका है, p इस तृतीयानुपाती p है सर, यहाँ पे p है, सॉरी यहाँ पे p है। तो p का मान कितना आ गया 50। और साथ ही साथ कह रहा है कि चतुर्थानुपाती d नहीं है सॉरी q है। q का मान कितना है 40 आया, p का मान कितना आया 50। 2 गुने कितना हो गया 50 और कितना हो गया 40। तो आंसर कितना हो जाएगा 140। ठीक है, कि 3 संख्याओं का योग 98 है। 3 संख्या है a + b + c बराबर कितना है 98। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात a और b बराबर कितना है 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5 और 8 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 5:8। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या a अनुपात b अनुपात c बराबर 5 दूनी के 10, 5 आई 15 और 18 का 24। ठीक है, यहां तक आपसे प्रश्न ये है कि तीसरी संख्या क्या होगी। अरे यार तीसरी संख्या वही होगी जो 24 से कट जाएगी यानी कि 48। बात खत्म।
पूरा बनाना चाहते हैं तो 5 4 9, 49 यूनिट का मान दिया हुआ है आपका 98, 1 यूनिट का मान आया 2, तो 24 यूनिट का मान आएगा 24 दूनी के 48। लिख रहा है कि 4 और 16 तथा 4 और 9 के मध्य समानुपाती का अनुपात क्या होगा। अच्छा, इसका मध्य अनुपाती पूछ रहा है तो इसका मध्य अनुपाती हम 1 से लेते हैं। 9 गुने कितना ले लेते हैं 16, तो 3 गुने कितना हो गया 4, 3 4 तिहाई 12, और इन दोनों का मध्य अनुपाती कह रहा है, इसको y मान लेते हैं मध्य अनुपाती। तो 4 गुने कितना हो गया 9, 2 गुने कितना आ गया 3, 3 दूनी के कितना 6। अब कह रहे हैं कि दोनों के अंतर कितना होगा, तो 12 - 6 बराबर कितना अंतर हो जाएगा 6 का। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।